भाई देखिए कितना मतलब जख्मी किया गया। ये भाई हमारे सांस नहीं आ रही थी। इको देखिए खून के धब्बे पड़े हुए हैं। देखिए शर्ट पूरा देखिए आप, ये देखिए पहले ये कैसे लगा बताइए। ये विकास जायसवाल के द्वारा जो यहाँ के एसीपी सीने मारा गया है। लातों से इनके सीने मारा। किसने मारा? यही एसीपी था ना, वो एसीपी डीसीपी का विकास जायसवाल। मतलब ये क्या किसी का औलाद नहीं है क्या? मुझे भी मेरी कमर पे लात मारा, थप्पड़ों से इसको मारा। दर्द है आज, और इसका जवाब पूरी सरकार को देना होगा। और इसमें इतनी ताकत है, इस वोट में इतनी ताकत है। कल को चाहे अपना प्रधानमंत्री खड़ा कर सकते हैं, अपना मुख्यमंत्री खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारा बहुजन समाज, हमारा SC ST OBC सो रहा है। उनसे हमें यही बड़ी दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात, कितने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? और आज हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का 7वां दिन था, और कल पुलिस के आला अधिकारी आए, विश्वविद्यालय के कुलानुशासन प्रॉक्टर है वो आए, हाथ जोड़ के मिन्नतें उन्होंने करी, बेटा मत करो UGC का समर्थन। हमने कहा UGC समर्थन होगा, कह रहे हैं कि आंदोलन मत करो। हमने कहा चलिए आपके सम्मान में हम आंदोलन रात का नहीं करेंगे, हम दिन का करेंगे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है दिन का कर लेना, ये इंस्पेक्टर ने बोला था ना, इंस्पेक्टर ने भी कहा कि आप दिन का आंदोलन कर लेना। हम दिन का कर रहे थे। कल उनका रात में फोन आता है उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया जी के पास, बादशाह के, आप दिन का भी कल मत करिए, कल सदन शुरू हो रहा है। मैंने कहा लोकतंत्र का मंदिर है, उसका सम्मान सर्वोपरि है। हम उस लोकतंत्र के मंदिर के लिए सम्मान में हमने कहा ठीक है, हम UGC के समर्थन का विरोध नहीं करेंगे आंदोलन। हम आज भाई गेट टुगेदर रोज का होता है, हम बैठ के वहाँ चाय और नाश्ता अपना कर रहे थे, और ये ठाकुर अजय सिंह बिष्ट जो हैं 5 कालिदास मार्ग पर रहते हैं मुख्यमंत्री, वे उनके जो सरकारी गुंडे हैं वे आए, हमारे साथियों को बोरों के तरह भरा उन्होंने बस में। 7 छात्रों को डिटेन करने के लिए, पकड़ने, गिरफ्तार करने के लिए लगभग 30 से 40 पुलिस वाले आए थे। आज तो आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कायर सरकार डरी हुई है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बहुजन समाज के लोग, महिला और दिव्यांग अपनी आवाज को कैसे उठा रहे हैं? इनकी औकात कैसे हो गई? इन्होंने मेरे समाज के लोग औकात बताने का काम किया है। और दूसरी चीज मेरे समाज की दलितों की देवी एक महोदया बनती हैं, उन बुआ जी को कहना चाहूंगा, अगर अभी आप अपने बंगले से बाहर नहीं निकली, नहीं बोल पाऊंगा मैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है, उनका बयान आया है कि दिल्ली जंतर मंतर पे 11 फरवरी को आंदोलन करेंगे, और छात्रों से उन्होंने ये अपील किया है कि वो UGC को लेकर जो है धरना प्रदर्शन ना करें, उनकी आवाज हम उठाएंगे और आंदोलन बड़े पैमाने पे करेंगे। तो उनकी बातों से आप सहमत हैं? उनका कहना यह है कि जो आपने एक शब्द कहा, या तो ये शब्द आप मेरे से बोलते हैं ना, उन्होंने कहा है कि छात्र युवा आंदोलन ना करें। क्यों ना करें भाई? हम जहाँ वहीं आंदोलन करेंगे ना। हमारे समाज पे इतना पैसा है, वो जाकर दिल्ली में जाकर करेगा? चंद्रशेखर रावण सबके जाने का इंतजाम कराएंगे? मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मेरे समाज के नेता हैं, मेरे समाज के जो भी नेता है मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका समर्थक हूँ। लेकिन चंद्रशेखर भाई को ये भी बताना चाहिए कि लखनऊ के अंदर रहने वाला छात्र जो आज संघर्ष कर रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, वो चाहे जंतर मंतर कैसे पहुंचेगा? मैं कह रहा हूँ हर गली से आंदोलन शुरू करें चंद्रशेखर भाई आह्वान। भीम आर्मी जहां पर वार्ड स्तर पे आंदोलन शुरू करें। उनका कहना ये था बयान में कि जो है छात्र आंदोलन फिलहाल ना करें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। वो एक मिनट, वो जिस लीडर को चुने हैं, अपने बहुजन समाज के जिस लीडर को चुने हैं, भले ही हमसे ताल्लुक ना रखते हों, हमसे ना मिले हों, लेकिन हम उनकी आवाज उठाएंगे। और इस चीज को लेकर उन्होंने जंतर मंतर पे कहा कि 11 फरवरी को हम आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है, वो आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारा युवा पढ़ भी रहा है, पढ़ने के साथ लिखाई भी कर रहा है, और अपने आवाज को उठा भी रहा है। उनको ये भी कहना चाहिए साथ ही साथ आप जहाँ हैं वहां से अपने अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई को बाधित ना करते हुए आंदोलन को जारी रखें। मैं दिल्ली में आवाज उठा रहा हूँ, आप लखनऊ में आवाज उठाइए। हमारे कार्यकर्ता भीम आर्मी की जहां पर भी है, जहां पर UGC का प्रोटेस्ट चल रहा है, बिना बैनर बिना झंडा देखे पहुंचे। और मैं भीम आर्मी से आज भी मुझे उम्मीद है, बस उम्मीद नहीं है, भीम आर्मी से उम्मीद है कि बहुजन समाज की आवाज को उठाएगी। और नहीं उठा रहे हैं तो मेरे हिसाब से चंद्रशेखर भाई के लिए जो शब्द अन्य लोग कहते हैं, वो शब्द कहीं ना कहीं सत्य साबित होता नजर आएगा। धन्यवाद।